तारों भरी वो रात। एक छोटा सा शहर था, शांत, सादगी भरा और दिलों से भरा हुआ। वहीं रहती थी मीरा, एक सीधी सादी पर ख्वाबों में रंग भरने वाली लड़की। उसकी दुनिया किताबों, चाय की प्यालियों और अपनी छोटी सी डायरी में सिमटी हुई थी। उसी शहर में आया था आरव, एक फोटोग्राफर जो अपनी तस्वीरों के जरिए कहानियां लिखता था। शहर में नया था, पर लोगों को और जिंदगी को देखने का अंदाज बिल्कुल अलग। पहली बार उनकी मुलाकात हुई एक पुरानी किताबों की दुकान में। आरव को एक किताब चाहिए थी और वो किताब मीरा पहले ही उठा चुकी थी। दोनों की निगाहें मिलीं और कुछ पल के लिए वक्त थम गया। आप इसे पढ़ चुकी हैं? आरव ने पूछा। 2 बार, पर हर बार कुछ नया मिला, मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस यहीं से शुरुआत हुई। चाय की दुकानों पर बैठकर बातें करना, छत पर तारों को देखते हुए ख्वाब बुनना और तस्वीरों में छुपी मीरा की कहानियां ढूंढना, यही उनकी दुनिया बन गई। धीरे धीरे आरव को एहसास हुआ कि मीरा की आंखों में जो चमक है वो उसे किसी और में नहीं मिली, और मीरा को आरव के साथ खुद को पा लेना अच्छा लगने लगा। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, आरव मीरा को उसी किताबों की दुकान के सामने ले आया। मीरा, उसने कहा, तुम्हारी कहानियां पढ़ते पढ़ते मैं तुम्हारा हिस्सा बन गया। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी की किताब में शामिल करोगी? मीरा मुस्कुराई और उसने वही पुरानी किताब आरव की ओर बढ़ा दी। अब ये तुम्हारी है, उसने कहा, क्योंकि अब इसमें हमारी कहानी भी जुड़ गई है। तारों भरी उस रात में एक नई कहानी ने जन्म लिया, मीरा और आरव की। मीरा और आरव की कहानी अब पूरे शहर की कहानी बन गई थी। हर जगह उनका जिक्र होता, किताबों की दुकान, चाय की टपरी, पार्क की बेंच जहां वो बैठते थे। पर जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, वैसे ही उनकी जिंदगी में भी आया। आरव को एक इंटरनेशनल फोटोग्राफी प्रोजेक्ट मिल गया पेरिस में। यह उसका सपना था, एक मौका जो हर किसी को नहीं मिलता। मीरा खुश थी उसके लिए, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था, दूरी का, खो जाने का। तुम जाओ आरव, मीरा ने कहा, मैं तुम्हारे ख्वाबों के बीच रुकावट नहीं बन सकती। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं। ये बस कुछ महीने की बात है, फिर हम हमेशा के लिए साथ होंगे। आरव चला गया। मीरा ने खुद को किताबों और लिखाई में डुबो दिया। वो रोज उसकी भेजी तस्वीरों को देखती, उसके ईमेल पढ़ती, पर उसकी आवाज की जगह कुछ अधूरी सी लगती। एक दिन आरव का ईमेल आना बंद हो गया, फोन भी ऑफलाइन। मीरा बेचैन हो उठी। हफ्तों बीत गए, कोई खबर नहीं। शहर फिर से वैसा ही हो गया, चुप और अकेला। मीरा रोज उसी दुकान के बाहर जाती जहां पहली बार मिली थी। फिर एक दिन बारिश के बाद एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन का पोस्टर लगा दिखाई दिया, अनस्पोकन स्टोरीज बाय आरव कपूर। मीरा बिना वक्त गवाए वहां पहुंची। हर तस्वीर में उसकी झलक थी, उसकी हंसी, उसके ख्याल, उसकी लिखी हुई डायरी के पन्नों पर बनी तस्वीरें। और आखिर में एक तस्वीर थी मीरा की, किताबों की दुकान के सामने खड़ी। नीचे लिखा था, जिसे मैंने दूर रहकर और भी करीब से जाना। तभी किसी ने पीछे से कहा, तुम्हारी कहानी के बिना मेरी तस्वीरें अधूरी थीं। मीरा पलटी। आरव खड़ा था, वही मुस्कान, वही आंखों में वो अपनापन। मीरा की आंखों में आंसू थे। तुम्हें क्या लगा था मैं भाग जाऊंगी? आरव ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, मुझे पता था तुम इंतजार करोगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी, ये हमारी थी। आरव के लौटने के बाद जिंदगी ने एक नया रंग लिया। अब न वो बेचैनी थी, न दूरी की कसक। मीरा और आरव ने मिलकर एक छोटा सा बुक कैफे खोला। कहानी और तस्वीरें, वहां मीरा की लिखी कहानियां मिलती और आरव की खींची तस्वीरों से दीवारें सजती। लोग वहां आते, चाय पीते, किताबें पढ़ते और कहते, इस जगह में कोई जादू है। एक दिन, एक साधारण शाम को, जब बारिश खिड़कियों को थपथपा रही थी, आरव ने एक पुरानी किताब मीरा को दी। मीरा ने जैसे ही खोला, अंदर एक अंगूठी रखी थी और साथ में एक छोटा सा नोट। कहानी पूरी तब होती है जब उस पर हमेशा की मुहर लग जाए। क्या तुम मेरी हमेशा बनोगी? मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन होठों पर वही मुस्कान थी जो आरव को उसकी तरफ खींच लाती थी। हाँ, उसने कहा, क्योंकि हर कहानी को एक घर चाहिए होता है और तुम मेरा घर हो। कुछ ही महीनों बाद उसी कैफे में, किताबों के बीच और दोस्तों की मौजूदगी में, उन्होंने एक सादा सा लेकिन बेहद खूबसूरत निकाह फेरों का कार्यक्रम रखा। आरव ने वादा किया, हर तस्वीर में सिर्फ तुम्हें ढूंढूंगा, और मीरा ने कहा, हर कहानी अब सिर्फ तुम्हारे नाम होगी। समय बीतता गया। उनके बुक कैफे की एक शाखा और खुली।
मीरा की कहानियां छपने लगी, आरव को अवार्ड्स मिलने लगे। पर जब भी कोई उनसे पूछता, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो दोनों मुस्कुराकर कहते, तारों भरी वो पहली रात, जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी।